हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के यानी कि गणित के इम्पोर्टेंट जितने सारे महत्वपूर्ण संकेत होते हैं यानी कि सिंबल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो है आपका बेसिक एक नोटेशन है, ये सब जनरल हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं। क्लास यानी कि 5 से लेके क्लास 10 तक हम लोग ज़्यादातर 1 से लेके भी यूज़ करते हैं, यानी कि जोड़ घटाव ये सब जो है आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तब आप लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। यदि आप लोग को ये सिंबल का नाम नहीं पता होगा तो इसके बाद से आप लोग इस वीडियो के बाद से आप लोग जो है नाम जानने लग जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आपको एक एक चीज़ का इसका यूजेस भी बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरह से इसका यूजेस किया जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है ना, देखिए ये आप बेसिक हो गया। तो ये क्या है आप लोगों को पता ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं जोड़। और हाँ दोस्तों, ये जो है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया दिया जाएगा नाम। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो और जोड़ को इसको बोलते हैं एडिशन, ये एडिशन है। और इस तरह का सिंबल हम लोग जानते ही है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, घटाव में। तो ये घटाव हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जैसे जोड़ का यूज़ जैसे 2 + 3 इस तरह के यूजेस करते हैं। 2 + 3 = 5। घटाव का यूज़ भी 4 - 1 = 3। इस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं। और उतना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि किस तरह से यूज़ करते हैं ये सब सिंबल का। इस गुना तो मल्टीपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमको लगेगा कि नहीं इसका एग्जाम्पल हमको बताना है तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दिया। देखिए ये सब जो बेसिक है ये आप लोगों को भी पता होगा कि गुना का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। उसके बाद ये है भाग यानी कि डिवाइड। अब देखिए ये दोनों सिंबल में आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होता होगा कि यहाँ पर हम लोग कौन सा सिंबल का क्या नाम यहाँ पर रखे। तो ये दोनों सिंबल बहुत ही है बेसिक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये सिंबल जो है हमेशा यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, आप अपना कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, कॉपी में लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो आप लोग राइट में यानी कि राइट से लिख रहे हैं ना, तो ये इधर से हमेशा ही अपना राइट से लेफ्ट की ओर ही होगा। तब हम लोग बोलेंगे इस तरह के सिंबल को हम लोग बड़ा बोलेंगे। ये क्या है, बड़ा का वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब देखिए फिर वही कॉपी में हम बात करेंगे, तो यानी कि कॉपी में और एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आप लोगों को। ये लेस देन है, जैसे ये लेस देन का यूज़ हमेशा अपना क्या, लेफ्ट टू राइट की ओर। तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर देन। क्या बोलते हैं, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। तो देखिए ये दोनों का यूजेस होता है। जैसे एक यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर 2 और ये बॉक्स है और ये 3 है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, तो दोनों में से आपको बताना होगा कि कौन बड़ा है। तो देखिए ये 4 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर का सिंबल। अब यहाँ पर फिर एग्जाम्पल लिखेंगे 6 और यहाँ पर 9, ये दोनों में कौन बड़ा है। तो ये ऑब्वियसली 6 9 क्या है, जो 6 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरह का तो छोटा का सिंबल हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि ये बड़ा है लेकिन ये इससे क्या है, छोटा है। ये तब हम लोग बोलेंगे ये लेस देन का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर का भी सिंबल है और उसके साथ नीचे इस तरह का लाइनिंग भी है। तब हम लोग समझेंगे कि बड़ा तो है, बड़ा या बराबर, क्या होगा, बड़ा या बराबर। तब हम लोग बोलेंगे ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद देखिए ये छोटा है और छोटा के साथ नीचे लाइनिंग भी है। दैट मीन्स इसे हम लोग समझ जाएंगे कि छोटा भी है और बराबर भी है। तो छोटा और बराबर यानी कि स्मॉलर और इक्वल। तो ये स्मॉलर और इक्वल।
और ये देखिए दोनों यानी कि एक लाइनिंग इस तरह का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग इक्वेशन में ज़्यादा इसका यूज़ करते हुए समीकरण में, तो बराबर यानी कि इक्वल। अब देखिए यहाँ पर जो है बराबर का सिंबल है, उसके बीच में एक लाइनिंग है, तो हम लोग बोलते हैं बराबर नहीं। ये क्या है? बराबर नहीं है, यानी कि आइदर इक्वल टू, या इसका और एक नाम है नॉट इक्वल टू। बस आप लोग दोनों में से जो आप लोग अच्छा होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे हिंदी में बराबर नहीं है ये, और ये इंग्लिश में बोलेंगे आइदर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब देखिए ये 3 गो लाइनिंग है, तो इसका नाम हो जाता है समतुल्य, यानी कि दोनों में समान तुल्य मेजरमेंट करेंगे, दोनों में मापेंगे, जो समान तुल्य होगा तब हम लोग समतुल्य का यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी कि अब देखिए इक्विवेलेंट के यूज जैसे हम लोग जानेंगे, सिंपल सा, ये 4 है, इक्विवेलेंट का सिंबल यहाँ पर भी जैसे 2 + 2 4 हो गया, ये हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट का भी सिंबल यूज कर सकते हैं, और इक्वल का भी। अब देखिए ये क्या है ना, आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या है? रूट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। ये दोनों में भी आप लोगों को डाउट होगा, दिक्कत आती होगी कि क्या है दोनों में, यानी कि कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये रूट है, और ये रूट का भी सिंबल है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तभी इसका नाम क्या होता है बता देते हैं कि किस तरह से, तो वर्गमूल। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये आपका घनमूल, क्यूब रूट। देखिए जैसे ये √4, तो ये आपका स्क्वायर रूट हमेशा पेयर मांगता है, तो 2 होगा इसका आंसर। और ये इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा वर्गमूल और घनमूल से। इसके बाद है ये आपका हमेशा एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इस तरह का, जैसे 50%, इस तरह का सिंबल यूज होगा इसमें परसेंटेज का। अब देखिए ये 2 गो बिंदु है, तो इसमें आपको हम लोग पता ही होगा ये क्या होगा, कि हम लोग को यहाँ पर अनुपात का रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये सिंबल जहाँ देख लीजिएगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि अनुपात में, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। जैसे 5:4, यानी कि 2 चीज़ समान होगा, कितना रेशियो में बटा हुआ है? 1 5 और 4 का रेशियो में बटा हुआ है, तो ये रेशियो का। अब देखिए अनुपात में, तो अनुपात को हम लोग इस तरह का सिंबल से, और ये समानुपात है, यानी कि 4 गो जहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है ना, समानुपात है, प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन इसका यूज होता है जनरली 2 रेशियो के बीच में हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे 5:4 है, और अब देखिए रेशियो का सिंबल फिर 3:2 है, यानी कि यहाँ से एक रेशियो है और यहाँ से भी एक रेशियो है, तब हम लोग इसके बीच में यूज करेंगे प्रोपोर्शन का, समानुपात का। उसके बाद है देखिए 2 पॉइंट ऊपर में और एक नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं चूकी। क्या बोलते हैं? चूकी। तो सिंस हो जाएगा इसका, सिंस मतलब चूकी। जैसे क्वेश्चन में लिखते होंगे तो सिंस क्या, इसके बाद यूज़ करने पर हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इससे सेंटेंस स्टार्टिंग करते हैं इसके बाद से। अब ये देखिए क्या है, एक पॉइंट जो है ऊपर में और 2 नीचे है, इसको बोलते हैं इसलिए। इसलिए में भी यूज़ करते हैं, फिर अतः में भी हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। इंग्लिश में यूज करेंगे हम लोग इसका, इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर। देयरफॉर या हेंस से यूज करते हैं। जैसे लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर मिल गया, तो देयरफॉर दिस इज द हेंस द प्रूफ, ऐसे भी यूज करते हैं। दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद है ये देखिए एक पॉइंट है,
इसका हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बिंदु में भी यूज़ करते हैं हम लोग, बिंदु के लिए भी सूचित करने के लिए डॉट देते हैं, दशमलव में भी यूज़ करते हैं, और दशमलव हो गया। उसके बाद गुना में भी इसका यूज़ कर लेते हैं, गुना में भी। बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, दशमलव को डेसिमल, और गुना का तो आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ भी करते हैं। जैसे बिंदु में हम लोग जैसे कोई यानी कि जितने सारे रुपीज़ का वैल्यू होता है, जैसे 16.20, तो यह यानी कि दशमलव में भी यूज़ हो गया। और यहाँ पर अब इसका बिंदु का यूज़ करते हैं, जियोमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं बिंदु को। हाँ, आप लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा, इसको हम लोग बिंदु में यूज़ करते हैं, ये तरह के सिंबल को, जहाँ पर एक डॉट दिख जाएगा। ये बात है। उसके बाद है एक लाइनिंग, यानी कि देखिए लाइनिंग कैसे समझेंगे। एक क्वेश्चन टू यानी कि 2+3 है लिखा हुआ, उसके ऊपर में एक लाइनिंग, तब हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, रेखीय कोष्ठक है, रेखीय कोष्ठक। इसको हम लोग और एक नाम दंड कोष्ठक भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट, दो नाम है इसका, बार ब्रैकेट। इसके बाद है देखिए, ये आपको यूज़ करते ही होंगे इसमें भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्ठक, यानी कि छोटी ब्रैकेट, छोटी कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद है देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये छोटी है और ये बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं मोज़ले कोष्ठक, यानी कि मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। इसका और एक नाम है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली टाइप का है इसलिए इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है देखिए, ये आपका जो है तीन के तीनों जो है, ये चार के चारों जो है, सॉरी तीन के नहीं, चार के चारों जो है बोर्डमस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? बोर्डमस में। इसके बाद है ये बड़ी कोष्ठक, यानी कि बिग ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। उसके बाद है देखिए, इस तरह का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं जियोमेट्री में कोण को दर्शाने के लिए। ये एंगल को, किसको हम लोग? एंगल को दर्शाने के लिए। जैसे एंगल ABC, इस तरह का पॉइंट होता है, यहाँ पर A पॉइंट, फिर B और यहाँ पर C, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है? एंगल ABC है। अब देखिए, इसका भी यूज़ हम लोग ज्योमेट्री में ही यूज़ करते हैं डिग्री के लिए। वो पढ़ाई वाला डिग्री नहीं है, ये सिंबल वाला डिग्री है। तो डिग्री के लिए तो डिग्री, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 90 डिग्री का सिंबल, ऐसे ये एंगल है और यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। तब हम लोग इसके ऊपर में एक छोटा सा सर्कल लिखेंगे, ये क्या है ना? आपका डिग्री है। उसके बाद है दो पॉइंट को जब मिलाते हैं, तब कौन सी रेखा बनती है? यानी कि रेखाखंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब देखिए, दो लाइन को मिलाए लेकिन दोनों साइड में एक एरो मार्क्स होगा, इधर भी एरो मार्क्स है, इधर भी एरो मार्क्स। इससे पता चलता है कि वो लाइनिंग दोनों साइड बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि अनंत तक। तब हम लोग बोलते हैं इसको रेखा। देखिए, हमेशा कोई भी, जैसे ये PQ है तो PQ को इस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं रेखा से। ये AB है, रेखाखंड AB से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रेखा यानी कि लाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, M है और N है। तो एक पॉइंट देखिए, एक जो पॉइंट है वो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि इससे यहाँ पर ये
ऑलरेडी है, लेकिन और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, लेकिन एक साइड आपका एरो मार्क्स रहेगा, शायद इधर भी रह सकता है आपका, इधर भी। तब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है ना, Mn एक जो है वो किरण है। क्या है ना, किरण है। इसको हम लोग बोलते हैं रे, इसको हम लोग रे बोलेंगे। अब देखिए ये दो लाइनिंग है, एक दोनों क्या है, दोनों जो है आपका लाइनिंग वर्टिकली है। ये कौन सी लाइनिंग है, वर्टिकली है, यानी कि ऊर्ध्वाधर से ऊपर से नीचे की ओर। तब हम लोग बोलेंगे ये समांतर रेखाएं हैं। क्या है ना, समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस। जैसे इसको कैसे लिखेंगे ना, ए और बी जो है एक रेखा है, फिर एक सी और डी भी एक रेखा है। सी और से लिखेंगे छोटा से ही सी और डी, तब हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखिए एक जो है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि क्षैतिज रेखा, और एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकली है, दोनों आपस में इस तरह के एक सीधे, देखिए ये हमेशा सीधा होना चाहिए। इसे एक स्ट्रेट में हमेशा 90 डिग्री एंगल पर, यहाँ पर कितना डिग्री परफॉर्म होता है, 90 डिग्री। तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है सिंबल न, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, जैसे ये देखिए ये एक लाइनिंग ए बी है, और ए बी पर Mn जो है एक परपेंडिकुलर लाइनिंग है। तो जैसे इसको लिखेंगे किस तरह से ना, ए बी परपेंडिकुलर Mn, या सॉरी Mn परपेंडिकुलर ए बी। Mn जो है किस पर परपेंडिकुलर है, Mn जो है परपेंडिकुलर ए बी पर है, तो Mn परपेंडिकुलर ए बी। इसके बाद है, इसको हम लोग जानते ही ये त्रिभुज है, इसे हमको त्रिभुज ABC रिप्रेजेंट करना पड़ता है कई क्वेश्चन में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पहले लिख लेते हैं नाम, ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल ABC इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे ये A B और C तीनों पॉइंट है, ABC ABC, तो ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। अब ये क्या है ना, सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीथ। हिंदी में पहले हिंदी का नाम लिख लेते हैं, ये ब्रीथ है, सर्कल। जैसे सर्कल पॉइंट, सर्कल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल एक ऐसे सर्कल जिसका रेडियस क्या है, हुज रेडियस इज r, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को, सर्कल। और उसके बाद है ये क्या है आपका, रेक्टेंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल ABCD इस तरह का रहेगा, ABC और D। आपको पता ही होगा रेक्टेंगल कैसे होता है, आयत कैसे होता है। अब देखिए ये दोनों जो सिंबल है, ये दोनों सिंबल का भी हम लोग ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग समरूप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप, यानी कि सिमिलर। इसका मतलब ही आप लोगों को पता ही होगा कि समरूप मतलब दोनों एक जैसे। जैसे देखिए बड़ा और छोटा होने में कोई इसका ही नहीं, लेकिन दोनों दिखने में क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं समरूप। तो जैसे और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ये क्या है ना, सिमिलर है। जैसे ये ABC PQR, तब हम लोग लिखेंगे ABC सिमिलर, P समरूप, PQR इस तरह का। उसके बाद ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कंग्रुएंट। तो देखिए ये भी सिंबल आपका जनरली ऐसे ही यूज होता है। जैसे एक ट्रायंगल है, कंग्रुएंट का मतलब होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों एक जैसे, सिमिलरिटी। जैसे दोनों में सिक्का, दो सिक्का 1 रुपया का लेंगे या 10 रुपये का भी सिक्का लेंगे, वो दोनों सर्वांगसम है, दोनों एक जैसे। जैसे ABC और एक है
ये देखिए दोनों एक जैसा MNO, तो ABC या क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट MNO। इसके बाद देखिए स्मॉल आर का मतलब तिरछा होता है, हमेशा लिखते हैं जैसे आपको ऊपर में भी लिख दिए हैं। स्मॉल आर मतलब तिरछा, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। जैसे एक सर्कल होगा और यहाँ पर तिरछा हमको डिफाइन करना होगा, तो यह हो गया तिरछा। अब देखिए डी मतलब ये भी सर्कल में ही आता है, ये दोनों के दोनों, इसको व्यास बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे ना, व्यास, डायमीटर। ये आपका सर्कल हो गया। ये क्या हो गया सर्कल, जो सेंटर से पास होते हैं इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसको डायमीटर भी बोलते हैं। एस मतलब अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर। AR मतलब एरिया, आप लोग को पता ही होगा, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, यानी कि एरिया का ही शॉर्ट फॉर्म AR से हम लोग लिखेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है ABC, तो इसको लिखना पड़ेगा एरिया AR, या सॉरी शॉर्ट में लिखेंगे, स्मॉल से हम लोग लिखेंगे एरिया ABC, इसका एरिया निकालते हैं। और ये आप लोगों को पता ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं PIE। इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू 22/7, और दशमलव में हम लोग 2 ही डिजिट लेते हैं, 3.14। ये आपका पाई हो गया। तो दोस्तों आप लोग को जो है इतने सारे जो बेसिक हैं जो मैथ्स में हम लोग गणित में यूज़ करते हैं, ये आप लोग को नाम पता चल गया होगा, और इसका यूजेस भी किस तरह से करते हैं। तो आप लोग इसके बाद यानी डाउट नहीं रहेगा कि किस सिंबल का क्या नाम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।